हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नाबार्ड के बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स के बारे में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसे कैसे बेस्ट है ना, कैसे इसको बेस्ट कह रहे हैं। और फिर जब कोर्स की ही बात है तो यही कोर्स क्यों, या फिर हम कहें एग्जाम भी जो आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर करता है, उसी का कोर्स क्यों। ओके, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं, बट उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी फेज 2 का भी आपने एग्जामिनेशन दिया है। रिजल्ट का नहीं पता, कभी भी आ सकता है, शाम को आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10 दिन में, 15 दिन में। बट जब फेज 2 आपने दिया है तो कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशन जरूर है, या फिर ये भरोसा भी है कि सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन जब फाइनल होगा तो वो इंटरव्यू के बाद ही होगा। तो जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, आर यू अ सुटेबल कैंडिडेट और अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए? सो फर्स्ट यू हैव टू आंसर दिस थिंग। सो मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम सोचते हैं, जैसे आपने अभी ये सुना कि बेस्ट कैंडिडेट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, तो आप कहेंगे हाँ मैं तो हूँ, कैसे नहीं हूँ, है ना। आपके माइंड में कुछ रैंडम या फिर पजल्ड ऑप्शंस भी आपके आ जाएंगे। बट आप एक काम कीजिए, जस्ट अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना मोबाइल पकड़िए और उसमें अपने 3 पॉइंट कम से कम रिकॉर्ड कीजिए जो आपको ध्यान आ रहे हैं कि आप क्यों एक बेस्ट और ये सूटेबल कैंडिडेट हैं। या फिर आप पेन पेंसिल लेके लिखना शुरू कीजिए एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो आपको लगे कि कन्विंसिंग भी है। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन है और कितना आप बोल पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ रहा है या आता है, बट जब हम बोलने पे आते हैं, लिखने पे आते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। सो आप कैसे हैं और आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए जब इतने सारे कैंडिडेट हैं। आपको पता है 1:3 का रेशियो है ना, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम है। अभी तो फाइनल रेशियो यही रहने वाला है, क्योंकि 2800 स्टूडेंट ने फेज 2 एग्जामिनेशन दिया। कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे, बट जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 450 स्टूडेंट्स का होगा इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 150 सिलेक्शंस फाइनल होंगे। तो आपको पता है कि 1:3 का अभी भी कंपटीशन है, और ये कंपटीशन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कोर्स कैसे बेस्ट है। ओके, उससे पहले एक चीज देखिए कि इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ये है, 2021 में 31 लोवेस्ट मार्क्स थे, 48 हाईएस्ट मार्क्स थे। अब आप देख सकते हैं कि रिटन में या फिर फेज 2 हम कहें, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं, कट ऑफ से वेरिएशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो देखना होता है जो स्टूडेंट का सिलेक्शन फाइनल हुआ है उनका किस मार्क्स पे हुआ। क्योंकि कट ऑफ तो सेट होगी उस बेसिस पे जहां पे 450 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, बट इन 450 में जिन 150 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनके मार्क्स कितने थे फेज 2 के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वहां पे आपको इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा जितना वेरिएशन यहाँ पे आपको अराउंड 17 मार्क्स का दिख रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू के 1 मार्क ऊपर या नीचे होने से आपका सिलेक्शन गड़बड़ा सकता है। सो दोस्तों, आप पिछली बार भी देखेंगे या आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको पता होगा कि कई बार आपने देखा 0.5 मार्क्स से या फिर 0.75 मार्क्स से, 1 से या 1.25 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है। और इंटरव्यू का उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अभी आपके हाथ में वही है। जो चीज नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, फेज 2 जैसा भी हुआ हुआ। अब अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू आपके हाथ में है, जिसमें आपको 40 और ये 50 आउट ऑफ 50 करना ही करना है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है देखने की बात, आप देखिए जर्नलिस्ट पोस्ट 77 है, कंप्यूटर आईटी की पोस्ट 40 है, फाइनेंस की 50 है। आईएक्सएम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नाबार्ड जनरल के अलावा जो बाकी स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं उनके लिए भी कोर्स प्रोवाइड करता है। चाहे फिर वो आईटी हो, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे लैंड डेवलपमेंट है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे राजभाषा है। आप यहाँ पे देखेंगे राजभाषा की भी स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आईएक्सएम भी क्योंकि स्पेशलिस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए आईएक्सएम भी एक अच्छा सोल्यूशन है। बाकी तो आप सभी को पता है, रिजल्ट दिखाने के लिए कोई कुछ भी दिखा सकता है, बट टीचर कहाँ पे है, अच्छी फैकल्टी कहाँ पे है। और जब हम कहते हैं अच्छी फैकल्टी, तो अच्छी फैकल्टी का क्या मतलब है उसको मैं आपको बताऊंगा। बट पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा बेस्ट नाबार्ड का इंटरव्यू कोर्स है वो कैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे करता है, और हम इसे बेस्ट कह क्यों रहे हैं। यहाँ पे आपको 10 लाइव सेशंस मिलते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। ऑलरेडी 10 रिकॉर्डेड वीडियोस जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, नाबार्ड इंटरव्यू से रिलेटेड है, वो आपको मिलती है। 40 मिनट का डिटेल्ड मॉक इंटरव्यू होता है बाय द एक्सपर्ट्स। 101 सेशन गाइडेंस आपको मिलती है विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं वाया व्हाट्सएप। आप कभी भी फैकल्टी को मैसेज कर सकते हैं, फैकल्टी जब भी व्हाट्सएप देखेंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे, तो मतलब आपका डायरेक्ट कनेक्ट भी है। इसके साथ साथ अगर किसी भी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका 100% रिफंड है। मतलब
ये हम कह सकते हैं कि ये इंटरव्यू कोर्स तब है जब आपका सिलेक्शन फाइनली होगा, है ना? भले ही अभी पे करना। आप ये सोचिए कि नाबार्ड का जब आपका सिलेक्शन होगा, हमने आपको पहले भी बताया है, जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस होती है। सो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी को नाबार्ड की प्रिपरेशन का प्राइस कुछ ज्यादा लगेगा इस स्टेज पे। इस स्टेज पे, इंटरव्यू के स्टेज पे, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं कि फेज 1 फेज 2 का क्या है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। अगर इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन फिर प्रीलिम से ही शुरू करनी पड़ेगी, मेंस देना ही पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, और नहीं पता कि अगली बार कौन सी स्टेज में हम रह जाएं या फिर फाइनली हो जाए। सो अगेन फिर से सारी सी चीजें रैंडम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, अगली बार का समय लेना ही नहीं है। कोर्स का जो प्राइस है वो हमने 6000 रखा है, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और ये हम आपसे कह रहे हैं कि आप सारी चीजें यूटिलाइज करेंगे, फिर भी किसी भी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सो वी विल गिव यू 100% रिफंड। बस आपको हमें बताना होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं होगा। आप हमें अच्छी न्यूज़ ही देंगे। आप देख रहे हैं कि अभी आरबीआई में हमारे कितने सारे सिलेक्शंस हुए हैं, है ना? सो अगेन तो उनके लिए अभी वो कोई मैटर नहीं करता है पैसा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और इस प्राइस रखने का मकसद भी यही है कि हमें भी सीरियस स्टूडेंट्स ही चाहिए जो कि कोर्स को यूटिलाइज भी कर पाए ना। कोर्स यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, पैसा उतना इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं रहता है। एंड आप यहाँ पे आए हैं एग्जामिनेशन के इस लेवल तक आए हैं, तो ये सारी चीजें आप समझते ही हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, ये सारी ही प्रिपरेशन कोर्स में होंगी। मैंने आपसे एक्सपर्ट फैकल्टी की कहा, आप ये देख सकते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर हमारे साथ, इमैनुअल मुरे सर जो एक्सजीएम नाबार्ड रह चुके हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा सर जो एक्सीजीएम आरबीआई डायरेक्टर एनएचबी पीएचडी, वो आईआईटी कानपुर से, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी। अरुणिमा मैम जो मैनेजर सिट भी रह चुकी हैं, रश्मि मैम जीएम एसबीआई, प्राची मैम फाइनेंस के लिए स्पेशलिस्ट, कैलाश तिवारी मेरे को तो आप जानते ही हैं, जयंती मैम आईटी स्पेशलिस्ट हैं, प्रतिमा मैम राजभाषा स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे सीपी जोशी है, सुशील लगड़े सर है, नम्रता मैम है, बहुत सारी फैकल्टी है जो केवल और केवल आपको आईएक्सएमबी प्लेटफॉर्म में मिलती है। आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने का क्या मतलब है, आपको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ अच्छी होगी, कहाँ पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, सो ये सारे हमारे सेशंस हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे अपना डेफ इफेक्टिव बनाए, बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आंसर करें, उसके अलावा नाबार्ड की बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, फाइनेंस स्पेशलिस्ट मैम आपको पढ़ाएंगी, एआरडी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल सेशंस होने वाले हैं 3 से 4, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। फाइनेंस है तो फाइनेंस रिलेटेड, आईटी है तो आईटी रिलेटेड। और मैं एक चीज और बताऊं, जो इंटरव्यू होता है वो हमेशा पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। ये टेस्ट है पर्सनैलिटी का। आपकी पर्सनैलिटी देखी जा रही है कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आप में है कि नहीं है। वहां पे जरूरी नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चन टेक्निकल ही पूछे हैं, आपसे जनरल अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है। इसलिए ये सारे ही सेशंस सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्निकल कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर टेक्निकल नॉलेज का होना भी जरूरी है। तो ये तो सभी के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए तो यही है। बट जो टेक्निकल है, आईटी फाइनेंस, उन्हें अपना सब्जेक्ट भी कवर करना, और ये भी करना। उन्हें ये नहीं सोचना कि ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये वाइवा नहीं है, ये इंटरव्यू है। और इंटरव्यू नाबार्ड के ऑफिसर की। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कोर्स में मिलती हैं, 101 मॉक इंटरव्यू मिलता है, सारी हैंड होल्डिंग या फिर हम कहें पूरी टाइम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। सो नो डाउट ये एक बेस्ट चॉइस है आपके नाबार्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और ये हमें चॉइस करनी ही पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता है आपके लिए ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अदरवाइज आपको पता है कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर बातें तो बातें होती हैं, और बातों का क्या। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।